A very good morning to one and all students. Welcome to your TSN English class. Class, today we'll start the new part of speech, that is, or the new topic here, or the new part of this parts of speech, figure of speech, sorry. So, what is the definition of hyperbole? So, hyperbole क्या होता है? In Hindi, we called it like अतिशयोक्ति अलंकार. So, what is hyperbole? A hyperbole is a type of figurative language. What is hyperbole? Hyperbole is a type of figurative language. Therefore, a hyperbole is not meant to be taken literally. इसीलिए hyperbole जो है, that is not meant to be taken otherwise, and hyperbole is an overstatement that exaggerate a particular condition for emphasis. और hyperbole एक ऐसी overstatement है किसी भी बात की, जैसे हम कह रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, तो किसी भी बात को यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं ओवरस्टेट किया जा रहा है या बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है. A particular condition for emphasis, for example of hyperbole is like, I am so hungry I could eat a horse. अब here in this line or in a sentence, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, that I'm so hungry that I could eat a horse. मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक horse खा सकता हूँ. So the example of hyperbole exaggerate. What is exaggerate? किसी भी चीज़ को बहुत stretch या बड़ा चढ़ा कर यहाँ कहा जा रहा है. The condition of hunger to emphasize that the subject is to this sentence is in fact very hungry. So यहाँ पर बेसिकली इसमें इस बात से क्या कहा जा रहा है, दैट वो इतना ज़्यादा भूखा है, दैट उसके लिए आप कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा भूखा है कि वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है अपने हंगर को, दैट आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ horse. Now, so this person has and here in this sentence, particular sentence, so ये person जो है इनका कोई intention नहीं है horse को खाने का. So the person has no intention of literally eating a horse, but is trying to figuratively communicate his hunger using hyperbole for effect. But यहाँ उसने अपनी भूख को एक हाइपरबोलिक इफेक्ट दिया है एंड उससे उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये बोल दिया है कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को खा सकता हूँ. दैट मीन्स आप लेवल ऑफ हंगर अगर हम कहें तो यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि लेवल ऑफ हंगर जो है थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिवली वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से कि दैट लेवल ऑफ हंगर इज सो मच देयर कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है. सो हाइपरबोल इज एक्सट्रीम एग्जिगरेशन. दैट मीन्स एक्सट्रीमली किसी भी चीज़ को ओवरस्टेट करना. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट ईयर. सो हाइपरबोल आर कॉमनली यूज्ड in writing, but they are also frequently used in everybody's language. So hyperboles writing का एक वो part है जो कि commonly use होता है writing में, as well as people can use this hyperbole in their everyday language. And some common hyperbole example here include hyperbole is extreme. So क्या कहने का मतलब है, here the writer wants to, or the this figure of speech wants to say that hyperbole is extreme level. So I am dying of laughter. अगर आप यहाँ देखें हंसने से कोई मरता नहीं है, but here is the example which is like बहुत ज़्यादा ओवरस्टेटेड है, दैट आई एम डाइंग ऑफ लाफ्टर, विच पीपल यूज दीज काइंड ऑफ यू कैन से दैट राइटिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, और दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज दे यूज इन देयर डे टू डे लाइफ. एंड सम ऑफ द पीपल आप लोगों ने अगर सुना ही होगा तो कहते हैं इतनी ठंड है कि मैं तो मर ही जाऊँगा. सो इस तरह, या मैं जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो लिख दिया कि भाई मैं पूरा सम टाइम जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी कह देते हैं मुझे तो इतनी पूरी भूख लग रही है कि मैं पूरा सारा खाना ही फिनिश कर दूंगा जो भी सबके लिए बना होता है. तो क्वांटिटी को भी यहाँ माइंड में रखा है. तो इसका एग्जांपल आपको उससे दिया था, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स. कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पैर इतने दुख रहे हैं दैट आई विल प्लेस माई लेग, मतलब मैं अपने जो लेग्स हैं उनको हटा के कहीं साइड में रख दूँ. तो इस तरीके की जो अतिशोक्ति अलंकार आप कह सकते हैं, या जो ओवर स्टेटेड sentences है, that I am dying of laughter.
सो ये जो है ये हाइपरबोल्स में इंक्लूड होते थे. सो द सब्जेक्ट इज नॉट लिटरली डाइंग बट इज यूजिंग हाइपरबोल टू फिगरेटिवली कम्युनिकेट हाउ हार्ड ही इज लाफिंग. तो वो कितनी जोर से या कितना ज़्यादा हंसा है. तो इधर यहाँ हमको सब्जेक्ट में ये बताया गया दैट सब्जेक्ट इज नॉट लिटरली डाइंग, वो मर नहीं रहा है हंसने से, बट ड्यू टू दैट हाइपरबोलिक इफेक्ट हियर वो ये कम्युनिकेट कर रहा है दैट हाउ हार्ड ही इज लाफिंग. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Here comes your next page. So this package weighs a ton. So यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. लेट्स रीड फ्यू ऑफ दोज कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. द पैकेज वेज अ टन्स. सो इस पैकेज का वेट इतना है जैसे कोई टन्स में हो. सो द पैकेज डज नॉट लिटरली वे अ टन. पैकेज में 1 टन या 2 टन जितना सामान नहीं है. बट दिस सेंटेंस यूजेज और हाइपरबोल इफेक्ट टू एग्जिगरेट द वेट ऑफ वेरी हैवी पैकेज. और यहाँ इससे उसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली कि ये पैकेज इतना हैवी है दैट इज लाइक उसको वो उस वक्त टन के समान लग रहा है. So as you can see from these examples, the meaning of hyperbole is clear and is also clear that hyperbolic statements are not meant to be taken literally. और ये भी कहा है कि hyperbolic statements को हम literally नहीं ले सकते. So they are hyperbolic by their very nature. Now, importance of hyperbole. Why hyperboles are important? Let's read that. So, why hyperboles are important? It's here. So, the importance and function of hyperbole. Hyperbole is used for emphasis and effect. तो सबसे पहला क्या है कि हम hyperboles को यूज़ क्यों कर रहे हैं? स्पेशल इफेक्ट या एम्फेसिस देने के लिए या जोर देने के लिए. So these are used in speech and writing for effect. The embellishment that a hyperbole create brings a particular attention to that thought or idea. और इस तरीके से क्या होता है हाइपरबोल क्रिएट करने से किसी का भी अटेंशन उसी तरफ जाता है. सो ये जो अटेंशन जब किसी का भी उस तरफ जाता है तो दिस इज लाइक टू अट्रैक्ट पीपल और फॉर मोर एम्फेसिस और सम मोर काइंड ऑफ इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ थॉट और आइडियाज में और ज़्यादा यूज होते हैं. सो हाइपरबोल्स हाउएवर शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली in writing and speech. Here spelling this word sparingly अगर आप देखें so it is written over here. So what is sparingly meaning here? Sparingly का क्या मतलब होता है? Without wasting any or in small amount of. So what is sparingly mean here? That without wasting or in small amount. सो इस तरह क्या है कि यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं कि हमको जो हाइपरबोल्स हैं वी हैव टू यूज़ दिस वेरी केयरफुली एज वेल एज इन आर स्पीच और राइटिंग. सो द रीज़न बीइंग द यू कैन से दैट इंटेंशन इज़ टू ब्रिंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट. और इसका रीज़न क्या होता है हाइपरबोल्स यूज़ करने का? ताकि किसी की भी अटेंशन जो है या ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करना किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर. हाइपरबोल्स आर यूज्ड थ्रू आउट लिटरेचर. एंड योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये बताया जा रहा है हाइपरबोल्स आर यूज्ड थ्रू आउट लिटरेचर. पूरे लिटरेचर इन हिंदी इज कॉल्ड साहित्य. तो पूरे इंग्लिश और हिंदी दोनों साहित्य में ही लिटरेचर पोर्शन में पोएट्रीज में एंड इवन इन स्पीच एंड इवन इन डे टू डे लाइफ लाइक बट एवरीडे लैंग्वेज में भी हाइपरबोल्स यूज होते हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि लिटरेचर पोएट्री इवन इन स्पीच एंड इन एवरीडे you can say that everyday language we use hyperboles. So the first one is hyperboles are like extreme exaggeration. That means बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है. Used for emphasis and effect. एक स्पेशल एम्फेसिस जोर देने के लिए एक स्पेशल इफेक्ट के लिए हाइपरबोल्स को यूज़ किया जाता है. दिस इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड यूज स्पेरिंगली विथ पर्पस. एंड इसको यूज़ करने का यू हैव एजेंडा और पर्पस टू यूज दोज हाइपरबोल्स. एंड हियर ये भी हमने पढ़ा है दैट दीज आर हैविंग some kind of you can say that a hyperbole is an overstatement that exaggerate a particular condition for emphasis. So exaggerate here means elaborate या stretch करता है उस particular condition को या उस पे emphasis देता है. So that's why we use hyperboles. So students, that's all for this topic hyperbole here.
Till then, stay safe. Kindly copy these notes in your notebook so that it's easier for you to understand this. Thank you. Stay safe. Wear your mask properly and sanitize yourself.